हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन ऑल चैप्टर से जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना या हमेशा आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो। ये हमारा पार्ट 4 का वीडियो, पार्ट 3 तक का वीडियो बन गया है। अगर आपने पार्ट 3 तक का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है पार्ट 4 का। देखिए पार्ट 4 हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है कि नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो देखिए नाभिकीय बल किसे कहते हैं। देखिए नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियानो P+N मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। तो देखिए हमारा नाभिक में आपको पता होगा, नाभिक में हमारा जो रहता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो देखिए ये हमारा नाभिक है, नाभिक में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियनों द्वारा बने रहते हैं। ये दोनों न्यूक्लियन हैं। तो देखिए क्या कह रहा है कि इस पर जो बल लगता है, जिस बल द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस बल को ही नाभिकीय बल कहते हैं। यही कह रहा है कि नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। अब आइए देखते हैं इसके गुण क्या क्या हैं। तो देखिए नाभिकीय जो बल है इसके गुण क्या है। ये बल आकर्षण बल होते हैं। जो नाभिकीय बल होता है ये आकर्षण बल होता है। ये अत्यंत तीव्र होते हैं। यह बल जो होता है अत्यंत बहुत ही तीव्र होता है। ये बल लघु परिसर के होते हैं। लघु परिसर यानी ये ज़्यादा दूर नहीं हट सकते। तो ये हमारा हो गया नाभिकीय बल और उसके गुण। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नाभिकीय संलयन क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये देखते हैं नाभिकीय संलयन क्या है। देखिए जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिक संलयन कहते हैं। नाभिक संलयन यानी दो नाभिकों का जुड़ना संलयन कहलाता है, और दो नाभिकों का क्या बिखरना या टूटना नाभिक विखंडन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे उदाहरण में आपको देखिए हाइड्रोजन का एक नाभिक हाइड्रोजन का हो गया, और एक नाभिक हाइड्रोजन के दो नाभिक, एक हाइड्रोजन का और एक हाइड्रोजन का। दो हाइड्रोजन के नाभिक जब जुड़े तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक बड़ा नाभिक बनाया जिसे हीलियम का नाभिक हमने बोले, जिसे हीलियम बना He बना और ऊर्जा उत्सर्जित हुई। तो ये कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक, देखिए हाइड्रोजन जो हमारा ये हल्का होता है, तो जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो ये जो हीलियम होता है हमारा भारी होता है का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो होता है हमारा हल्का होता है तो इसके नाभिक भी हल्के होंगे। तो दो हाइड्रोजन को हमने जोड़ा और एक हीलियम का नाभिक बना, तो दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। अर्थात नाभिकों का जुड़ना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है और नाभिकों का बिछड़ना या टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाता है। तो ये हो गया हमारा। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या है, फोटोडायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्या है उत्तर, फोटोडायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफी पतला हो व पारदर्शी हो। किस पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफी पतला व पारदर्शी हो, एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपर भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। ये होता है फोटोडायोड में पीएन संधि को इसी प्रकार से क्या संयोजित किया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए पहले आप इसको मत पढ़िएगा, इतना जो है इसको मत पढ़िएगा, पहले इतना पढ़िए। फोटोडायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके।
पी एन संधि को क्या करते हैं, किसी कांच या प्लास्टिक में के जो आवरण मतलब चारों तरफ से बंद हो में इस प्रकार से रखते हैं कि संधि के ऊपर से प्रकाश सरलता से पहुंच सके। और जो कांच जो आवरण होना चाहिए किसका होना चाहिए, प्लास्टिक का या फिर कांच का। और क्या होना चाहिए, जो पी एन संधि है ये किस प्रकार का होना चाहिए, जिसका पी क्षेत्र काफी पतला हो व पारदर्शी हो, उसको पी एन संधि को हम लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारा जो होता है पी एन संधि का डायोड जो होता है संयोजित होता है, उस पर प्रकाश सरलता से पहुंचना चाहिए। देखिए एक बार फिर से पढ़ लीजिए आप। फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार से रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। और जो हमारा पीएन संधि होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसका पी क्षेत्र काफी पतला और फिर पारदर्शी होना चाहिए। इसी प्रकार से हम जो है पीएन संधि डायोड को क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ये हो गया हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्या है, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं इसको भी क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए उत्तर देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका। प्रश्न है, क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पर तथा विभव प्राचीर पर पश्च अभिनति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्च अभिनति की स्थिति में अवक्षय परत की मोटाई ज़्यादा हो जाती है तथा विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, क्या करना है कि जो अवक्षय परत होना चाहिए क्या होता है, उसकी मोटाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। और जो विभव प्राचीर होता है वो क्या होता है, उसका मान घट जाता है। तो यही प्रभाव होता है पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत पर। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 10th और 12th के जो साइंस हैं, साइंस और हिंदी की तैयारी इस चैनल पर आपको कराई जाएगी अच्छी तरीके से, और बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कराई जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए। और अगर वीडियो में कोई गलतियाँ नज़र आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।